तो सीमा, स्वागत है आपका स्टूडियो में एक नए रोल में। आप उस तरफ बैठी हैं माइक के और मैं इस तरफ हूँ। आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पर बातें करने से पहले सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो हम सब की तरफ से कि आपको गवर्नर्स पुरस्कार मिला है इस बार। शुक्रिया विनया। एंड आप श्रोताओं, आपसे बात करने के लिए भी बहुत खुशी हो रही है आपसे इस तरह से बात करने में, क्योंकि हमेशा प्रेजेंटर के रूप में आती हूँ, नमस्कार करती हूँ और आपसे बातें करती हूँ, दिलचस्प बातें आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन इस बार मैं दूसरी साइड पे हूँ, मुझसे बातें की जा रही है और आप सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और धन्यवाद विनया, आपका और ईबीआई के इंडियन कम्युनिटी रेडियो का। और आप हमारे आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं सीमा, तो आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे ज़रूर, जैसे दूसरे इंटरव्यूअर से पूछते हैं। तो अभी बताइए, ये पुरस्कार क्या है? ये पुरस्कार जो है विनय जी, हम मुझे मिला है ये गवर्नर्स मल्टीकल्चरल अवार्ड फॉर कम्युनिटी सेक्टर, जो कि कम्युनिटी वर्क के लिए मिला है। और इसमें मुझे नॉमिनेट किया है मेरे ऐसे पुलिस में मैं काम करती हूँ, तो वहाँ के बॉस ने मुझे नॉमिनेट किया है। तो इस अवार्ड में जो है कम्युनिटी वर्क के साथ साथ जो मैंने रिसेंटली रेडियो पे जो क्राइम प्रिवेंशन सीरीज जो शुरू किया था, उसमें आप श्रोताओं ने सुना होगा, पिछले 4 एपिसोड्स आपने सुने होंगे क्राइम प्रिवेंशन के बारे में, जिसमें मैं आपकी मुलाकात करवाती थी जगमोहन जी से, जो कि सीनियर कांस्टेबल हैं एसए पुलिस में, और उनसे बात होती थी हमारी पर्सनल सेफ्टी के बारे में, होम सेफ्टी और ड्रग ड्राइविंग, ड्रिंक ड्राइविंग, इस सब के बारे में हमने बातें की है। 4 एपिसोड्स हो चुके हैं, तो वो एक्चुअली इस अवार्ड में इंक्लूड किया गया है सेपॉल की तरफ से, इसलिए सेपॉल के बॉस ने मुझे नॉमिनेट किया था उसमें। और उसके साथ ही एडलेड मेट्रोपॉलिटन मलयाली एसोसिएशन, जो कि अम्मा है, जो जिसके बारे में आप लोग सब जानते हैं, तो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं अभी। तो हमने अभी हाल ही में एक लेडीज़ विंग शुरू किया है, जिसे बनीता विंग नाम दिया गया है। तो उसमें भी हमने सेपॉल के ऑफिसर उसमें आई थी, और उन्होंने भी पर्सनल सेफ्टी के बारे में हमारी लेडीज़ को ज्ञान दिया। तो इन सब को जोड़ के इस अवार्ड में एक मेन पॉइंट रखा गया, और उसके साथ में जो कम्युनिटी वर्क जो मैं इतने सालों से कर रही हूँ और रेडियो में जो प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, उसको भी जोड़ा गया। तो इन सब को जोड़ के ये अवार्ड मुझे दिया गया। और सही बात है, आप अवार्ड जो मिला परफेक्ट पर्सन के लिए मिला है सीमा, मुझे लगता है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप बहुत सालों से कम्युनिटी वर्क कर रही हैं, और ये जो रेडियो पे आप करते हैं प्रेजेंटेशंस, वो भी तो कम्युनिटी वर्क है, वॉलेंट्री वर्क है। जी हाँ। तो ये पुरस्कार मेनली कम्युनिटी सर्विस के लिए था। जी, कम्युनिटी सर्विस, इसमें आपको कम्युनिटी में उतर के या फिर उस तरह से काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कम्युनिटी को जैसे सेपॉल को, जैसे मैंने अपने इंडियन कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट किया, उस तरह का कनेक्शन भी एक बहुत बड़ा जॉब होता है। मतलब वो हमारे गवर्नमेंट के लिए भी, यहाँ के ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए भी, वो जितना दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ कनेक्ट हो, उतना उनके लिए भी अच्छा है और हमारी कम्युनिटीज़ के लिए भी अच्छा है। और ख़ासकर अगर पुलिस हमारे साथ में कनेक्ट हो, तो वो एक बड़ी बात है। तो इस तरह से इसको बहुत बड़ी अहमियत दी गई है इस अवार्ड में। और जी हाँ, कम्युनिटी के इसमें देखा जाए तो मैंने रसिक रंजनी, श्रुति, इंडियन एसोसिएशन, अम्मा, एटीए, तेलुगु एसोसिएशन, आप नाम लें किसी एसोसिएशन में, मैंने हर जगह कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। और अफजल भाई के साथ में काफ़ी काम किया है, उनके साथ में पाकिस्तान फ्लड रिलीफ के उसमें फंड रेजर में काम किया है, और फिर सुनामी का जो फंड रेजर था उसमें काम किया है। तो इस तरह के छोटे मोटे जो हम लोग कम्युनिटी काम करते हैं, उसको सबको जोड़कर अगर कोई हमें उसको एक्नॉलेजमेंट दे, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। एग्जैक्टली तो ये वो एक्नॉलेजमेंट जो मिलती है, चाहे वो हमारी कम्युनिटी के अंदर से हो या बाहर से, वो जो एक्नॉलेजमेंट मिलती है, वो अच्छा लगता है ना। जी हाँ, उससे मोटिवेशन भी आता है, क्योंकि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कोई आपको उसके लिए अवार्ड दे रहा है, तो आप और करना चाहेंगे ना। हम्म। और वो पुरस्कार का वो फंक्शन के बारे में बताइए, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ? हाँ, उसका फंक्शन हुआ था 22 मार्च 2016, यानी 2 हफ्ते पहले। और वो हुआ था गवर्नमेंट हाउस में। वहाँ पे
हमारे गवर्नर जो हैं वो हिज एक्सीलेंसी ह्यूवन ली एओ, वो थे मेन गेस्ट थे। उनके उनके हाथों से मुझे अवार्ड मिला। सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे सभी जितने भी फाइनलिस्ट थे, सभी कैटेगरीज के सबको बुलाया गया था, सभी नॉमिनीज को बुलाया गया था, उनके नॉमिनेटर्स को बुलाया गया था, और सबके फैमिली मेम्बर्स यानी जो उनका एक गेस्ट था उनको भी बुलाया गया था। तो इतने सारे लोग थे वहाँ पे, 400 के करीब, और पूरा जो शामियाना पूरा भरा हुआ था लोगों से, और साथ में थोड़े मीडिया वाले भी थे, और जो बड़े बड़े हमारे वीआईपीज हैं, मिनिस्टर्स वगैरह, वो भी थे। तो मैं वन ऑफ द फाइनलिस्ट थी उसमें, हमारे कम्युनिटी सेक्टर के अवार्ड की कैटेगरी में। तो हम लोग बैठे थे, सबका फाइनलिस्ट का नाम पुकारा जा रहा था वहाँ पे, और सडनली वहाँ पे कहा गया द विनर इज सीमा खिजिल, जो मेरा जो ऑफिशियल नेम है उस पे बुलाया गया। तो मेरे तो घुटने एक दूसरे से टकरा रहे थे डर के मारे। वहां से उठ के बड़े घाघरा चोली वगैरह पहन के गई थी, तो घाघरे पे अटक ना जाए पैर, उसका एक तरफ से वो टेंशन, और ऊपर से उनके ह्यूवान जी के पास जाके वो अवार्ड लेना है उसका टेंशन। सबके साथ में जब स्टेज पे पहुंची तो ह्यूवान ली जी ने मुझे नमस्ते किया। उससे उससे क्या हुआ कि एक तरह से आइस ब्रेक हो गया वहां पे। इतना अच्छा लगा। उन्होंने जैसे हम लोग इंडियंस जैसे झुक के नमस्ते करते हैं, उस तरह से हाथों से भी किया और कहा भी नमस्ते करके ना। तो इतना अच्छा फील हुआ उस दिन। टेंशन तो था, नर्वसनेस भी था, लेकिन उनके उस जेस्टर के साथ में इतना वो आराम से अवार्ड ले लिया और उनको थैंक यू कह दिया। इतनी खुशी हुई उस दिन, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एक्सलेंट। हाँ, मुझे आपके मुंह से देख कर ही अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है आपको वो खुशी हो रही है, और वो एक्साइटमेंट, वो जो रोमांचन उस दिन हुआ होगा, वो अभी भी आपके मुंह में दिख रहा है। बहुत बहुत खुशी हो रही है सीमा। और कुछ हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहेंगे, या तो कम्युनिटी सर्विस के बारे में या कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के बारे में? बस यही कहना है कि कोई चाहे आपकी कद्र करे या ना करे, कोई चाहे आपकी सेवाओं की पहचान करे या ना करे, बस आप सेवा करते जाइए। अगर आप कम्युनिटी सेक्टर में अपना योगदान दे रहे हैं तो कृपया देते रहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई देख ही लेगा, और अगर अवार्ड नहीं मिला तो कम से कम एक्नॉलेजमेंट तो आपको मिलेगा ही, और अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं भी मिला तो भगवान के घर में आपको उसका फल जरूर मिलेगा। यानी क्योंकि पुण्य जो करते हैं, जो इस तरह से कम्युनिटी सेवा करते हैं, वो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आपको अभी शायद पता नहीं लगेगा, लेकिन उससे आपके जो कम्युनिटी में जो आपका जो स्तर रहता है, जो स्टेटस बनता है, जो रिस्पेक्ट बनता है, वो कहीं पर भी आंका नहीं जा सकता। तो जो भी आप कर रहे हैं करते रहिए, और जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दीजिए। और कोई पहचाने या ना पहचाने, जैसे आपने कहा, पर जिसको वो मदद मिली है, वो लोग जरूर आपका हाँ जी। शुक्रिया अदा करते हैं हमेशा। तो सीमा जी, थैंक यू वेरी मच। आपको प्रोग्राम में इंटरव्यू करके मुझे और भी अच्छा लग रहा है, और आप प्लीज़ ऐसे काम करते रहिए, हमारे प्रोग्राम में वॉलंटियर करते रहिए, और आपको हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ विनया जी, और श्रोताओं, जब तक है जहाँ सीमा यूं ही चलती रहेगी। थैंक यू। थैंक यू।